नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चर्चा का विषय बना हुआ है HDFC बैंक। और एक और चीज आप सभी के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहना चाहूंगा, वो है बाजार में जो ये वॉलेटिलिटी हो रही है ना, ये आज मेरे को लग रहा है आज आखिरी वॉलेटिलिटी का दिन है। पता है क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी का आखिरी दिन है, ये नहीं कह रहा मंदी या तेजी का, ठीक है जी, वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं। लोगों को लगता है आखिरी दिन है यानी गिरावट आ जाए, आज तेजी बना लो, कल भागेगा बाजार। नहीं, वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। और ये जो बाजार है ना, ये आज आपके लिए डेटा ड्रिवन काम कर रहा है। तो ऊपर में जहां रेजिस्टेंस आ रहा है वहां रेजिस्टेंस आना ही आना है, और वो पार करा निफ्टी ने तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी आनी है। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मेरे लिए दोनों चीजें बिल्कुल जीरो वैल्यू करती हैं। क्यों? क्योंकि यार ये विदाउट बाइंग और विदाउट सेलिंग मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो जब बाइंग नहीं आई है और ऊपर चला गया तो वो टिकेगा नहीं, और सेलिंग नहीं आई है नीचे चला गया तो वो भी नहीं टिकेगा। तो अब ये जो 1 बज रहा है अभी ऑलरेडी जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और 2 बजे के बाद जो बाजार ट्रेड करता है, अगर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं कि बाजार ने एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया और ऊपर चला गया, तो वो शॉर्ट कवरिंग कहलाती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि नीचे एक लेवल था जिसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए था और उसके नीचे निकल गया और तेज टूटा, तो उसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्योंकि जो लॉन्ग थे वो छोड़ के चले गए, तो जो तेजी में थे उन्होंने छोड़ दी पोजीशन। किसी ने फ्रेश शॉर्ट नहीं करा, लेकिन छोड़ने वाले की वजह से और गिर गया बाजार। ये मैं आपके साथ किसी दिन कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए चीजें। और अभी निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 21,444 पे, ऊपर 21,540 तक गया, तो मे भी 21,550 और 21,600 रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वहीं नीचे की तरफ देखा जाए तो मैं कहां पे बोलूं कि सपोर्ट है बाजार में 21,400 300, क्योंकि आज ही 285 का लगा है, तो कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा मेरे को। वॉलेटिलिटी है मार्केट में, वो रहेगी, तो आप आज ट्रेड ना करें वो बेटर है, मेरा मानना ये है। तो ये मेरी तरफ से एक पर्सनल राय थी, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आता हूं कॉन्सेप्ट पे, HDFC बैंक पे। HDFC बैंक बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से बड़े फोकस में आ गया है जब से नंबर्स आए हैं। नंबर्स के बाद शेयर के प्राइस में ऑलमोस्ट 8-9% की 10% तक टूट गया है। क्योंकि अगर आप देखें स्टॉक कल के सेशन में आपके लिए 1670 रुपए से सीधे 10% एग्जैक्टली टूट गया है। 2 दिन पहले 1670 था, अभी 1500 के नीचे है। सवाल ये कि भैया मेरे पास HDFC बैंक है, मैं क्या करूं? देखिए, निवेशक ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, वो निवेश ही कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है HDFC बैंक को, वो बाय ऑन डिप्स कर रहा है। और मार्केट में ना एक कहावत है, जब तक रिटेल कैटेगरी जो सोचती है वो नहीं होगा, जब तक रिटेल कैटेगरी डरती नहीं है तब तक शेयर का प्राइस गिरता रहता है, और जिस दिन उसे डर लगने लगता है शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। जब तक रिटेल कैटेगरी बुलिश रहती है तब तक बाजार मंदी कहीं ना कहीं जो तेजी है वो नहीं कर पाएगा, मंदी की तरफ रहेगा। और जिस दिन वो कहेगा कि यार ये नहीं बढ़ेगा, ये तो मंदी में चला गया, उसी दिन भाग जाएगा। HDFC केस में मेरे पास जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो यही कह रहे हैं कि भाई मैंने कल भी खरीदा है और मैं और गिरेगा और लूंगा, वो बुलिश है। और ये शेयर जब तक इस तरीके का माहौल रहेगा ये नॉर्मल और अंडर परफॉर्म ही करने वाला है। ऐसा बाजार इस कहावत के हिसाब से करना चाहिए। मेरे को लगता है इस तरीके की बातें जब मैं करता हूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। अभी पॉइंट ये है कि HDFC बैंक में क्या करें। मेरे हिसाब से जो आप लोग कर रहे हो, जो एक तरीके से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा लंबा समय के लिए ट्रैप कर रहा है, लेकिन आपको करना यही चाहिए। यानी कि मैं अगर आज HDFC बैंक 1500 रुपए पे खरीद रहा हूं, तो मे भी हो सकता है मेरा 1 महीने में पैसा ना बने, 3 महीने में ना बने, 5 में ना बने, लेकिन छठे में बनेगा। और मेरे लिए यहां से डाउनसाइड भी उतनी लिमिटेड है नहीं डाउनसाइड। तो मैं ऑलरेडी निवेशित हूं तो मेरे को एवरेज करना है, नहीं हूं तो मेरे को फ्रेश लेना है। अगर मेरा व्यू मोर देन 1 ईयर का है तो मतलब कि HDFC बैंक को इस भाव पे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन हो सकता है आज 1500 है, कल 1480 या 1450 मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, तो वो जो समय है ना वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप झेलने के लिए तैयार हो तो HDFC बैंक सुपर्ब समय है जहां पे आपको निवेश करना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है और 15 के PE पे मिल रही है। इस वैल्यूएशन पे आप मेरे को एक बैंक दिखा दो प्राइवेट सेक्टर से, एक बैंक, सारी छोड़ो, मैं एक बैंक की बात कर रहा हूं। मैं पीयर कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहा, मैं एक बैंक की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको खुद एग्जांपल देता हूं। ICICI बैंक की बात कर लेते हैं पहले तो। ICICI बैंक 18 के PE पे ट्रेड कर रही है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का स्टॉक अभी करंटली देखते हैं कहां पे ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक 26 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक जिसके आज नंबर आने वाले हैं उसका भी शेयर देख लेते हैं वो कहां पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सो दैट हमें और अच्छे से मिल जाए। इंडसइंड बैंक भी 17 के PE पे ट्रेड कर रहा है।
बात करता हूं मैं आप सभी के लिए एक और आपकी बची कोटक बैंक। कोटक बैंक को भी चेक कर लेते हैं। देखिए सरकारी बैंक से हम कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारी बैंक एक समय पे तो अंडर वैल्यू ट्रेड करती थी, आज ओवर वैल्यू हो गई है, वो तो अनाप शनाप भाग गए हैं। कोटक बैंक 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और ये सबसे बड़ी बैंक हो गई 15 के पीई पे है। तो ये वैल्यूएशन वाइज इतनी रीजनेबल, इतनी कंफर्ट है ना कि कोई दिक्कत ही नहीं दिखती मेरे को। और आप ये कहो कि प्रॉफिट घट रहा है, भाई ऐसा नहीं है, प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी बढ़ा है, बट वो एलडीआर की वजह से शेयर के प्राइस में पिटाई पड़ी है, तोड़ दिया शेयर का प्राइस। तो मेरे को लगता है एज अ इन्वेस्टर मेरे को 1-1.5 साल 2 साल का व्यू रखना है, तो मैं यहाँ पे निवेश कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, बट मेरा व्यू बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आज लगा के कल सोच रहा हूँ खरीदना है, नहीं बनेगा मेरा पैसा। मैं पूरे बाजार से कंपेयर करूंगा, अंडर परफॉर्म करेगा मेरा शेयर, लेकिन कब चलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है चलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको लेना चाहिए। लेकिन आप मार्केट के मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो, बाजार को प्ले करना चाहते हो, तो इसे छोड़ दो, अवॉइड कर दो। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके का व्यू रखते हो, कितना लंबा रखते हो और मार्केट में अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो। होप आपको ये सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।